सभी भाइयों को जय माई की श्री सीताराम। अभी आप देख रहे हैं जनता का राज बंटी शर्मा के साथ। हमारे बीच में हैं हमारे पार्षद साहब वार्ड 21 के भारतीय जनता पार्टी के श्री ब्रजेश श्रीवास जी। सर नमस्कार। नमस्ते। सर जैसा कि हमने नारायण विहार में जाके सर्वे किया है और देखा भी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके मकान फोड़ने के आदेश तक आ रहे हैं वो रोड चौड़ीकरण के चक्कर में। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई भी हो, एक एक तिनका तिनका पैसा इकट्ठा करके जी अपना आशियाना बनाता है जी और उस आशियाने पे की कोई आँच आती है जी तो स्वाभाविक है कि वो आँच उस व्यक्ति के लिए ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जान जा रही है। बिल्कुल बात पर सही, जान जाने वाली स्थिति। बिल्कुल सही बात है सर। स्थितियाँ नारायण विहार की सबकी जगह जाहिर है, हम्म, चाहे प्रशासन का मामला हो, जी शासन का मामला हो, कोई व्यक्ति उससे अनजान नहीं है, लेकिन सब जानकर अनजान बन रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके मकान दुरुस्तापूर्वक तोड़ दिए जाते हैं। ऐसा भी होता है सर। हाँ, ऐसा ये मानव की थिंकिंग का खेल है। जी 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 वहाँ शासन प्रशासन ने कुछ लोगों के मकान तो ऐसे तोड़ दिए जैसे कि मालूम पड़ा बेचारों ने की तनख्वाह ला के मकान बनाए थे, जला दिए गए। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक कि है भाई, उद्योग की ज़मीन है, ये शासकीय भूमि है। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भारत देश है और भारत देश में हर व्यक्ति जो भी रहता है भारत देश का निवासी है, जी उसका यहाँ की भूमि पर, यहाँ की हवा पर, यहाँ की पानी पर, हर जगह उसका पूरा अधिकार है। जी और यदि भारत देश के नागरिक ने कहीं अपना निवास बना भी लिए हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी की ऐसी सोच भी थी कि जो व्यक्ति जहाँ मकान बना के रह रहा है, जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है, वो व्यक्ति वो जगह उसके स्वामित्व की हो जाएगी। जैसा कि सर पहले जब मकान बने हुए थे सरकार एक्शन नहीं लेती, मकान बनने के बाद ही एक्शन क्यों लेती है सर? यह बहुत अच्छी बात कही आपने। यही तो शासन प्रशासन है भाई। जब मकान बन रहे होते हैं तब उनको नज़र नहीं आता। जी वो नज़र क्यों नहीं आता है आप समझ सकते हैं जी 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 कि हर आदमी की व्यवस्थाओं का खेल है। बिल्कुल सही बात है। सर एक चीज़ और, जैसे सबसे ज़्यादा लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं वो खम्मा फैक्ट्री के चक्कर में। वहाँ पे जो खम्मा फैक्ट्री का नाम चल रहा है, वो खम्मा फैक्ट्री ना चलते हुए वहाँ और काम चल रहे हैं, जैसे शक्कर का गोदाम बताया जा रहा है और डाक पार्सली गाड़ियाँ हैं, सीमेंट के काम चल रहे हैं। इस क्या विषय में क्या है कहना कि चाहेंगे? इन पैसे वाले लोगों के चक्कर में तो गरीब जनता फंस रही है हमारी। आप बताइए, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ जी सर। कि एक खम्मा बनाने वाली फैक्ट्री को क्या अधिकार है कि वो स्टोर बना दे किसी को किराए पे? उन्होंने किस उद्देश्य से ज़मीन ली थी लीज पर? गवर्नमेंट को क्या सपने दिखाए थे कि हम यहाँ पे रोजगार देंगे? हम 10 रुपए की ज़मीन को चवन्नी में ज़मीन ले ली बिल्कुल सर। और आज किराए के रूप में लाखों रुपए वसूल रहे हैं। वहाँ पे क्या कहाँ गया प्रशासन? क्या प्रशासन इन अमीर लोगों की गर्दन पे हाथ नहीं रखेगा क्या? क्या गरीबों को ही जान लेने के लिए पैदा हुए गरीब? हमेशा उनकी जान उस जमाने में जाती थी और आज भी जा रही है। मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इन गरीबों को ना सताएं और ऐसे अमीर लोग जो कोर्ट पहुँच जाते हैं लेके बहाना मार के, तो मैं कहता हूँ इनकी भी गर्दन पकड़ें। जो रोड आज की डेट में पहले सबसे पहले तो वहाँ से ही नाप ली जाए। मैं माननीय न्यायालय का हमेशा सम्मान करता हूँ, हमेशा करूँगा और भारत देश में हर नागरिक को करना चाहिए। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि इन गरीबों को, मकानों को देखते हुए इन अमीरों पे भी कार्रवाई करें। अमीरों के बाहर देखिए 30 फुट की रोड है मालिक। जी सर। हाँ ठीक है, इन्होंने जो बाउंड्री वॉल है अभी तो रह जाती 20 फुट की, वो मैं रुकवाए हुए बैठा हूँ और वो सब मैं होशियार भी हो जाएं कि वो आगे बढ़ा के नहीं बना पाई। जितनी बना ली है वो भी पहले वही से टूटेगी। जैसे सर आपके कार्यकाल से पहले उन्होंने एक बाउंड्री बढ़ा ली कम से कम 25 से 30 फुट, वो आपके कार्यकाल से पहले है। हाँ। अभी आपके कार्यकाल में उन्होंने बाउंड्री बनाने की कहा था, लेकिन आपने उस पर स्टे लगा दिया और रुकवा दिया। हाँ। लेकिन सर उनके दरवाजे पे ही 30 फुट है, लेकिन लोगों के मकान फोड़ के उनको 80 फुट रोड चाहिए। यही तो बता रहा हूँ मैं श्रीमान, ये पैसे वालों का खेल है महाराज। पैसे वाले, ये पैसे वाले लोग हैं गुरु। ये पैसे वाले कुछ भी कर देते हैं, ये कोर्ट पहुँच जाते हैं, इन पैसा है दे दो। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि कोई कार्रवाई हुई तो सबसे पहले कार्रवाई होगी तो उसी फैक्ट्री पे होगी, क्योंकि वहाँ भी हमें फिर 80 फुट रोड चाहिए जनता के लिए रहने। जनता कहाँ जाएगी इस भारत देश में नहीं रहेगी तो? भाई शासकीय भूमि है, जिस उद्देश्य से दी गई है, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है क्या? सही बात है सर।
क्या हमें नाजायज तरीके से उनको पैसे लेने का अधिकार है क्या? नहीं है सर। क्या ये गाड़ी घोड़े वहाँ पे लाने का अधिकार है उनको? बताइए, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। यदि उद्योग की ज़मीन थी, क्यों नहीं उद्योग लगे? क्यों ज़मीन आरक्षित की गई? उन किसानों की ज़मीनें क्यों ली गई? यदि उस उद्देश्य की, जब किसानों ने देखा कि हमारे जिस उद्देश्य से ज़मीन ली गई थी उद्देश्य नहीं हो रहे हैं, तो ज़मीनें उन्होंने दी लोगों को, एग्रीमेंट के आधार पर दे दी। अरे भाई, तो एग्रीमेंट के आधार पर पैसा दिया ना उनने। जी उन सर। गरीबों को कहाँ मतलब वो दोस्त था? जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए थे, आज उनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं, अब वो बिल्कुल कहाँ जाएं? सही बात है सर। उस समय क्या प्रशासन अंधा था, बहरा था, गूंगा था, क्या था उस समय? प्रशासन देखना चाहिए था, नहीं देखना चाहिए था? बिल्कुल सर, सही बात है। भाई, ये ब्रजेश श्रीवास पार्षद हमेशा अपनी जनता के साथ था, है और उनकी लड़ाई लड़ता रहेगा, उनके साथ हमेशा खड़ा है, और ऐसे पैसे वाले लोगों को एक तरफा बदमाशी, दादागिरी नहीं करने देगा। सर नमस्कार, धन्यवाद आपके लिए बहुत बहुत, आपने हमको समय दिया। नमस्कार।